आज का अध्ययन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले 2 हफ्तों से हम चर्च यानी कलीसिया के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम चलते हैं कुरिन्थियों की पहली पत्री का 5वां अध्याय में। मैंने आप लोगों को उस अध्याय को एक बार पढ़ने के लिए कहा था। इस 5वां अध्याय में हम देखते हैं कि कुरिन्थुस की एक स्थानीय कलीसिया में यानी एक लोकल चर्च में गुनाह हो रहा था और उसको लेके चर्चा है। बल्कि चर्चा तो नहीं कहना चाहिए, उस बात को लेके पौलुस की ओर से, या हम यूं कहें कि पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा उस कलीसिया को आदेश दे रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। और मैं उस पूरा अध्याय को अभी नहीं पढ़ूंगा आपके साथ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि आप सबने एक बार कम से कम इस अध्याय को पढ़ लिया है। और इस अध्याय के शुरुआत में उनको सबसे पहले डांट पड़ती है पवित्र आत्मा की ओर से। और इस कलीसिया में हम क्या देखते हैं कि ये लोग उस गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये कहना गलत है कि वो गुनाह को बर्दाश्त कर रहे थे। वो उस गुनाह को लेके घमंड कर रहे थे, यानी उस बात को सेलिब्रेट कर रहे थे कि हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्ति है जो गुनाह कर रहा है और हम उसको कुछ कह नहीं रहे। और आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको दिखाई देगा कि ये ऐसा नहीं है कि उसने 1 या 2 बार एक गुनाह किया हो। वो उस गुनाह में जी रहा था, यानी लगातार उस गुनाह को, यानी बार बार उस गुनाह को कर रहा था। और पूरी कलीसिया को ये बात मालूम थी, और किसी ने उस बात को लेके उस भाई से कोई बात नहीं की, ना पास्टर्स ने की, ना लीडर्स ने की, ना चर्च के बाकी सदस्यों ने। और जब ये बात पौलुस को पता चली तो पौलुस उनसे कहता है, ध्यान रखिए ये बात चर्च से हो रही है। कुरिन्थियों की पत्री कलीसिया के नाम पे लिखी गई है, कलीसिया के लीडर्स के नाम पे नहीं है। यानी कलीसिया के नाम, मतलब मेरा मतलब कलीसिया के नाम से लिखी गई पत्री है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें लीडर्स भी है, लेकिन केवल लीडर्स के नाम पे लिखी गई पत्री नहीं है। इनमें से कोई भी पत्री ऐसी नहीं है, तिमोथी और तिमुथियुस और तीतुस को छोड़ गए। इसलिए ध्यान रखिए, इसमें जितनी भी बातें हो रही है पूरी कलीसिया से हो रही है। और पौलुस डांटता है और कहता है कि तुम्हारा 6वां पद में आपको मिलेगा, कलीसिया से कहता है कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, यानी कलीसिया के लिए। ध्यान रखिए, कलीसिया जो है मसीह देह है, तो मसीहा के इस देह के लिए या इस झुंड के लिए अच्छा नहीं है। और पौलुस कहता है कि तुम्हें तो शोक करना चाहिए था। अब देखिए, हमारा विचार और परमेश्वर के विचार में कितना फर्क है। यहां पर इस कलीसिया के लोग इस बात पर घमंड कर रहे थे, यानी वो इस बात से आज की 21वीं सदी के हिसाब से कहूं तो लोग दूसरों को बताते फिरते थे कि देखो हमारे चर्च में तो ये सब कुछ होता है, हम मना नहीं करते क्योंकि हम प्यार करते हैं सबको, हम सारे विश्वासियों को प्यार करते, भाई हमारे बीच में प्यार है, इसलिए हम किसी पर दोष नहीं लगाते। आप सोचिए इस बारे में, सुनने में आपको ठीक लगता ना, कलीसिया में प्यार है इसलिए हम किसी पर उंगली नहीं उठाते, किसी पर दोष नहीं लगाते। लोग गुनाह में जी रहे हैं, हम कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि दोष नहीं लगाना चाहिए। हाँ, बाइबल में ऐसा लिखा है, दोष नहीं लगाना चाहिए। फिर रोमियो की पत्री का 8वां अध्याय का पहले पद में यह भी लिखा है कि जो मसीह में है उन पर, अगर आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो फर्क है, हिंदी में पढ़ते हैं तो फर्क है। अगर आप और हिंदी में पढ़ने वालों के लिए ये बिल्कुल क्लियर है, कोई इसमें कोई फर्दर सवाल नहीं आता, क्योंकि उसमें लिखा है, हिंदी में लिखा है कि जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन अंग्रेजी में बाइबल पढ़ने वालों के लिए दिक्कत है। और ज्यादातर अंग्रेजी इंग्लिश चर्चेस में मैंने सुना है लोगों को कहते हुए कि बाइबल में लिखा है कि जो मसीह में है उन पर कंडमनेशन नहीं है। और कंडमनेशन के अंग्रेजी शब्द का कम से कम 4 मतलब है, और आपको ये देखना है कि उनमें से कौन सा मतलब इस पद में लागू होता है। उसके लिए यूनानी भाषा में देखना अच्छा रहता है।
क्योंकि आमतौर पर जब लोग अंग्रेजी में कहते हैं ना कि देयर इज नो कंडेमनेशन, उनका मतलब है कि आप खुद पर दोष मत लगाओ, अपने आप खुद पर आरोप मत लगाओ, क्योंकि बाइबल में लिखा है। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल में ये लिखा है कि जो मसीह में है, मसीह में होने के कारण, मसीहा की वजह से आप पर परमेश्वर का क्रोध नहीं होगा अंतिम न्याय के समय। यानी आप रैप्चर के समय प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे और आपके खिलाफ दंड की आज्ञा नहीं है। उस बात को लेके बात हो रही है, और संदर्भ में पढ़ा जाए तो साफ रीति से समझ आता है। लेकिन अक्सर चर्चेस, विश्वासी लोग और लीडर्स भी इसी पद को, मैं इंग्लिश में या इंग्लिश चर्चेस की बात कर रहा हूँ, या जहां पर अंग्रेजी ज्यादा इस्तेमाल होती है उन चर्चेस की बात कर रहा हूँ। अगर उन्होंने हिंदी में पढ़ लिया होता तो उनको ये गलतफहमी नहीं होती, क्योंकि हिंदी में साफ लिखा है, और हिंदी में जो अनुवाद है बिल्कुल सही है। दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि यूनानी में है वो काटाक्रीमा, जिसका मतलब है कि ऊपर से आप पर न्याय नहीं आएगा परमेश्वर। यानी इसका असली अगर मैं उसका लिटरल मीनिंग बताऊं तो इसका अंग्रेजी में होगा नो एडवर्स जजमेंट, नो एडवर्स सेंटेंस। यानी आपके विरुद्ध में, आपके खिलाफ परमेश्वर का कोई फैसला नहीं होगा। कब? न्याय के दिन। तो इस तरह की बातें चर्च में होती रहती है, और चर्च यानी कलीसिया जो है गुनाह को बर्दाश्त कर लेते हैं, और कई जगहों में उसको सेलिब्रेट करते हैं, यानी उन गुनाहों पर घमंड करते हैं। लेकिन पौलुस क्या कहता है? तुम्हें तो शोक मनाना चाहिए था, तुम्हें तो उस व्यक्ति को निकाल देना चाहिए था। और हमें सुन के अच्छा नहीं लगता। क्या कलीसिया से किसी को निकाल दे? लेकिन 5वां अध्याय आपने पढ़ा है, पौलुस यही कहता ना, बल्कि पौलुस ये फैसला देता है, कहता है कि मैं तुमसे अभी बहुत दूर हूं, लेकिन मैं इसलिए तुम्हें ये आदेश दे रहा हूं कि अगली बार जब तुम इकट्ठा होंगे, यानी अगले संडे जब तुम इकट्ठा होंगे, तो मेरा ये निर्णय कलीसिया में सुना देना, और उस व्यक्ति को कलीसिया से बाहर निकालना। बल्कि बहुत ही कड़क शब्द इस्तेमाल करके लिखा है कि उसको शैतान को सौंप देना। शैतान को सौंप देने का मतलब है कि अब से वो संगति में नहीं आ सकता, बाकी विश्वासियों के साथ मिलकर वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता, बाकी विश्वासियों के साथ उसकी संगति नहीं हो सकती जब तक वो मन ना फिरा लेते। अगर बाहर रह के वो मन फिरा लेता है तो फिर वो वापस आ सकता है। लेकिन जब तक वो मन नहीं फिराता, उसको कलीसिया की ओर से जो सुरक्षा मिलती है, यानी कलीसिया की संगति में रहने के कारण, कलीसिया के बाकी विश्वासी भाई बहनों के साथ मिलकर आराधना करने के द्वारा जो प्रोटेक्शन, जो सुरक्षा मिलती है, उससे वो वंचित रह जाएगा। इसलिए लिखा है शैतान को सौंप देना, यानी वो दुनिया में होगा और शैतान उस पर आक्रमण कर सकेगा, और काफी हद तक शैतान कामयाब भी होगा, क्योंकि उसके ऊपर सुरक्षा नहीं है चर्च की ओर से। और आगे चल के वो इस संदर्भ में फिर से समझाता है, क्योंकि पहले पौलुस पत्री के द्वारा नहीं, वैसे लोगों को आदेश दिया था कि व्यभिचारियों से और गलत काम करने वालों से दूर रहना, उसको लेके वो स्पष्टीकरण देता है, यानी कुछ क्लैरिफिकेशन देता है। उसके बारे में हम देखते हैं, आपको ये मिलेगा 9 पद से। मैंने पत्री में ही लिखा है, सॉरी मैंने गलत बोला था। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों से संगति ना करना, ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत से निकल जाना ही पड़ता। इसलिए वो बता रहा है कि मैं फिर किसके बारे में कह रहा हूं, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, भाई या बहन किसको कहते हैं? जो मसीह में हमारे भाई और बहन, यानी विश्वासी जिन्होंने नए सिरे से जन्म पाया है। अगर कोई ये दावा करते, यानी कोई भी व्यक्ति जो कलीसिया में है, जिन्होंने नए सिरे से जन्म पाया है, उस नया जन्म के बाद यदि वो इस तरह का काम करता है, देखिए, यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना।
अब ध्यान दीजिए, पौलुस ने नहीं कहा कि यदि कोई भाई बेविचार करता है या कोई चोरी करता है या लोभ करता है या अंधेर करता है तो उससे दूर रहना, ऐसा नहीं कहा। व्यभिचारी किसको कहता है? व्यभिचारी उसको कहता है जो बार बार व्यभिचार करता है, जो व्यभिचार में रहता है। एक बार व्यभिचार करने से उसका नाम व्यभिचारी नहीं कहा जाएगा। जो मन नहीं फिरा रहा है और उस गुनाह को बार बार कर रहा है, उस गुनाह में जी रहा है, उसके ऊपर ये क्या कहना चाहिए, ये स्टैम्प, ये मोहर लग जाता है कि ये व्यभिचारी है। एक बार चोरी करने वाले को हम चोर नहीं कहते। जो बार बार चोरी करते हैं, जो लगातार चोरी करता है, जिसकी आदत है, उसको हम चोर कहते हैं। एक बार चोरी करने से एक व्यक्ति को हम चोर नहीं कह सकते। तो यहां पर इसलिए शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। विश्वासी जो गुनाह में जी रहा है, जो चर्च को साफ दिख रहा है, पता चल रहा है, उस समय चर्च को उस पर एक्शन लेना चाहिए। और पौलुस क्या कहता है कि उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी नहीं खाना। और हमें लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा क्रूर तरीके से पौलुस बात कर रहा है, और हम इस बात को भूल जाते हैं कि ये पौलुस नहीं बोल रहा है, पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा लिखवा रहा है। और हम इस बात को भी भूल जाते हैं कि परमेश्वर ये कहता है कि जिसको वो प्यार करता है उसकी ताड़ना भी देता है, या उसको डिसिप्लिन में रखता है परमेश्वर। या हमें शैतान को जो सौंपने के लिए कहा है, आप टाइम निकाल के लूका रचित सुसमाचार का 22वां अध्याय को पढ़ लेना। वहां पर एक बात है, एक घटना है। प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहता है, शिमोन शिमोन, शैतान ने तुझे मांग लिया है। और फिर कहता है कि पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना की। तो शैतान ने जब पतरस को मांग लिया था, यीशु मसीह ने मना नहीं किया, यानी परमेश्वर ने मना नहीं किया। परंतु यीशु मसीह ने ना ही परमेश्वर, यीशु मसीह उस समय मनुष्य के रूप में था, तो प्रभु ने पिता से नहीं कहा कि नहीं पिता, इसको शैतान के हाथ में मत सौंपना। बल्कि यीशु मसीह ने क्या किया है, उसी पैसेज में लिखा है कि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना की है? कि जब शैतान तुम्हें अच्छी तरह से लताड़ेगा, क्योंकि उसमें लिखा है कि शैतान ने तुम्हें मांग लिया है गेहूं के समान तुम्हें फटकने के लिए। तो वो सब कुछ जब पूरा हो जाएगा, तू मेरी ओर फिरेगा, तब अपने भाइयों को संभालना। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि ये सुधर जाएगा। पतरस में कुछ कमियां दी। आज हमारी चर्चा का विषय वो नहीं है, इसलिए हम उसमें नहीं जाते। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? कभी कभी परमेश्वर विश्वासियों को शैतान के हाथ में सौंप देता है। कब? जब शैतान मांग लेता है। जब हम एक परमेश्वर का बनाया हुआ एक दायरा है या एक सीमा है, उसको पार कर लेते हैं, तो शैतान फिर मांग लेता है। और ये पवित्र शास्त्र के क्या बोलते हैं कि कठोर हकीकतें हैं, जिसको हम ना तो सुनना पसंद करते हैं और ना मानना पसंद करते हैं। लेकिन आप मानो या ना मानो, परमेश्वर की बातों में कभी बदलाव नहीं आता। इसलिए कलीसिया में रह के हमें एक दूसरे का ध्यान रखने की जरूरत है, जिसके विषय में हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। और देखते हैं कितने दिन तक हम इसका अध्ययन करेंगे। मेरी कोशिश ये है कि मैं कलीसिया के बारे में बाइबल में जो कुछ सिखाया गया है वो सब कुछ मैं आपके सामने रखूं, ताकि आप देख सके कि हम क्या है, हमें कैसे रहना चाहिए।
और ये मत भूलना कि हम सब मिलकर कलीसिया है, हमें एक दूसरे का ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ आप तिमुथियुस की पहली पत्री में भी जा सकते हैं, पहला अध्याय का 20वां पद में, जहां पर पौलुस कहता है कि मैंने 2 जनों को शैतान के हाथ में सौंप दिया है। उनका नाम भी लेता है वो, एक का नाम सिकंदर है, दूसरे का नाम अंग्रेजी में है हाइमीनस, हिंदी में मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। और लूका का सुसमाचार का मैंने आपको बताया 22वां अध्याय, विशेष करके 31 से लेके 33 तक पढ़ लेना, बल्कि वो पूरा अध्याय को पढ़ लेना ताकि सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ आए। और मैंने आपको कहा था कि हमारे बेंगलुरु चर्च में भी ऐसा ही कुछ हुआ और हमने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। हम उनके साथ कंप्रोमाइज कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। और बाकी परमेश्वर जानता है। गुनाह जब हो रहा है तो हमारा कर्तव्य है कि गुनाह को हम गुनाह ही कहें, पाप को हम पाप ही कहें और कुछ नाम ना दे, जैसे कि गलती बोले। जब मैं एक बार रवांडा में था पास्टर लॉयड के साथ, वहां पर एक बिशप बार बार एक पास्टर का पक्ष लेते हुए कहता है कि इससे गलती हुई, और मुझे थोड़ा स्ट्रांगली उनको कहना पड़ा कि बिशप साहब, इसने गलती नहीं की, इसने पाप किया है। आप बार बार ये मत बोलिए कि इससे गलती हुई है। क्या झूठ बोलना पाप नहीं है या गलती है? किसी को धोखा देना गलती नहीं है, पाप है। किसी के बारे में गलत बातें बोलना गलती नहीं है, पाप है। तो पाप को जब तक हम पाप ना समझेंगे, हम उसके सामना नहीं कर सकेंगे, उसका अंगीकार नहीं कर सकेंगे। इसके बाद हम जब दूसरी कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में जाते हैं, इस अध्याय को अगर आपने आज क्लास में आने से या इस अध्ययन में आने से पहले नहीं पढ़ा है तो एक बार आज ही पढ़ लेना 5वां अध्याय को, नहीं तो कल सुबह पढ़ लेना। और कुरिन्थियों की दूसरी पत्री का दूसरा अध्याय में पौलुस इसी व्यक्ति को लेके बात करता है और कहता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, आदेश देता है कि अब उस भाई को तुम शांति दो, उसे माफ करो, क्योंकि तुम सब ने मिलके जो उसको सजा दी है, जो दंड दिया है, वो काफी है। और क्योंकि उसने अपने अपने पाप को पहचान लिया, मान लिया, अब उससे ग्रहण कर लो, उसको अपनी संगति में आने दो, नहीं तो वो अपने उदास में। और एक मिनट देखते हैं क्या लिखा है। बल्कि पौलुस ये भी कहता है कि अपना प्यार का प्रमाण दो, उसका सबूत दो, उसको वापस लेके। लिखा है कि उदासी में वो डूब ना जाए। पहली पत्री में उसको इस तरह से दंड देने के लिए कहा, भाइयों ने बहनों ने मिलकर दंड दिया, संगति नहीं की, उसको कलीसिया से निकाला, उसके साथ खाना पीना, आज के समय के हिसाब से फोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल सब बंद। और जब वो अपने अपने पाप को पहचान लिया, उसने जब मन फिराया, तब पौलुस कहता है अब उसको वापस ले लो। तो ये है प्रक्रिया। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर समझदार है, परमेश्वर को भविष्य की बातें मालूम है, और हम में से कोई भी परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। हम ये ना सोचे कि हम किसी ना किसी रूप से अपनी बुद्धि से किसी एक बात को संभाल सकेंगे, नहीं। अगर हम वचन के प्रति या वचन के कारण किसी के साथ शक्ति दिखा रहे हैं, तो वो या उसमें परमेश्वर का प्यार है और हमारा भी प्यार है। गलातियों की पत्री में आप लोगों को याद होगा 6वां अध्याय में भी एक गुनहगार व्यक्ति को कैसे संभालना है, पवित्र बताया गया है, वो भी पढ़ लेना साथ, ताकि हम बैलेंस में रहे, संतुलन में रहे, हमसे गुनाह ना हो। अगर कोई गुनाह करता है तो उससे संभालने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन किस रीति से संभालना है वो भी पवित्र शास्त्र में है, लिखा है। अब हम चलते हैं थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री में, और हमारे पास ज्यादा समय नहीं होगा, इसलिए हम
कुछ ही बातों पर ध्यान करेंगे आज। थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री, दूसरा अध्याय का 15वां पद को पढ़िए। आप देखिए इसमें क्या लिखा है। यहां पर भी विश्वासियों से बात हो रही है, भाई और बहनों दोनों से। इसलिए हे भाइयों, और किस लिए, इस पूरा अध्याय को पढ़ लेना। जब भी आप इसलिए शब्द बाइबल में पढ़ते हो हिंदी में या देयरफॉर अंग्रेजी में, तो आपको ऊपर से पढ़ना चाहिए ताकि पता चले कि किस संदर्भ में बात हो रही है और क्या बात या किस तरह की चर्चा चल रही है। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो, और जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। ये जिम्मेदारी हमारी है। जो कुछ वचन, और उस समय उनके पास या तो पौलुस या और बाकी प्रेरित जो होते थे, वो वचन के द्वारा यानी उनके पास बैठकर उनको सिखाते थे या फिर पत्री के द्वारा उनको सिखाते थे। उनसे कहा है कि उन बातों को थामे रहो। आज हमारे पास पूरी बाइबल है। बाइबल में जो बातें हम पढ़ते हैं उसको हमें खस के पकड़ना है, उसके अनुसार हमें चलना है। वही हमारा स्टैंडर्ड है। सेकंड, इसी पत्री में दूसरा अध्याय में हमें बताया गया कि जितनी भी बातें पवित्र शास्त्र में हमारे लिए या हमारे जीवन को लेके बताया गया है, उन सब बातों पर हमें ध्यान देना है। और अब तीसरा अध्याय में जाइए और उसका 6वां पद को देखिए। फिर बात हो रही है, और देखिए पवित्र आत्मा किस रीति से बात करता है। फिर कहता है हे भाइयों, यानी हम ये भूल ना जाए कि किससे बात हो रही है। पूरी कलीसिया से बात हो रही है, किसी एक लीडर से बात नहीं हो रही है। देखिए, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। क्या दे रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं। आपको सुझाव नहीं दे रहे हैं, आपको सजेशन नहीं दे रहे हैं। यहां पर आपको आज्ञा है। किसको? कलीसिया के लीडर को नहीं, पूरी कलीसिया को, यानी विश्वासियों को और लीडर्स को भी परमेश्वर की ओर से अब एक आदेश है। उस आदेश को ध्यान से देखिए। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो। इसमें प्यार कहाँ है? हम पूछते हैं, लेकिन इसमें परमेश्वर का प्यार है। इसलिए तो परमेश्वर आज्ञा दे रहा है कि ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। दूसरा अध्याय में हमसे क्या कहा? जो शिक्षा हमें मिली है वचन या पत्री के द्वारा उस जमाने में, आज परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र के द्वारा जो शिक्षा हमें मिली है उसे थामे रहो। और तीसरा अध्याय में कहते हैं जो उसको पकड़ के नहीं रखते या जो उसके अनुसार नहीं चलता उससे अलग रहो। कलीसिया में, इस मसीह देह में हमें एक दूसरे का ध्यान रखने की जरूरत है। और ये जो ध्यान से पढ़िए, इसमें लिखा ना, जो अनुचित चाल चलता है, यानी कि जिसने एक बार अनुचित काम किया हो, जो उसमें चल रहा है, जो लगातार गलत रास्ते में या गलत रीति से चल रहा है। इसलिए शब्दों पर ध्यान दीजिए। एक बार एक ने गुनाह किया तो उससे अलग रहने के लिए नहीं कहा, लेकिन जो लगातार कर रहा है, भाइयों के बहनों के समझाने के बावजूद, लीडर के समझाने के बावजूद चल रहा है, फिर उससे अलग रहो। ये आदेश हम सबको है। ये है कलीसिया। और कारण क्या है? क्योंकि कारण भी समझ लीजिए। आप जानते हो, उस कलीसिया से बोला गया है कि आप जानते हो कि किस रीति से आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले। यानी जब हम तुम्हारे बीच में थे, हमने तुम्हें करके दिखाया। हमारे जीवन एक नमूना था तुम्हारे लिए
कि विश्वासियों को कैसे रहना चाहिए, और जो लोग ऐसा नहीं चल रहे हैं उनसे अलग रहो। कठोर सत्य है। एक और पद हम पढ़ लेते हैं इसी अध्याय में से, इस तीसरा अध्याय का 14वां पद को देखिए। इस पत्री को समाप्त करते हुए, और ये थिस्सलुनीकी की दूसरी पत्री है, यानी इसके बाद पवित्र आत्मा ने थिस्सलुनीकिया में स्थित कलीसिया के नाम कोई पत्री नहीं लिखवाई। ये आखिरी पत्री है। इसमें क्या लिखा है 14वें पद में? यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो, उस पर नजर रखो। देखिए हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो कलीसिया में यानी इस मसीह देह में हम सबके ऊपर जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे पर नजर रखें। क्यों? क्योंकि हम सब मिलकर मसीह देह है, हमें एक दूसरे की जरूरत है। परमेश्वर ने हमें बनाया इस रीति से है कि हम एक दूसरे की परवाह करें। प्यार वो नहीं है जो हम दुनिया से सीखते हैं। पवित्र शास्त्र के अनुसार प्यार है कि हम एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे पर नजर रखें, और कोई अगर गलत राह में चल पड़ा तो उसको समझाएं। अगर कोई गुनाह कर रहा है तो उसको समझाएं, बार बार समझाएं, कोशिश करें कि वो उस गुनाह को छोड़कर यानी मन फिराए और सही रीति से चलना शुरू करे। ये हमारा कर्तव्य है। दुनिया सिखाती है कि किसी को हर्ट मत करो, किसी को अपनी गलती मत बताओ, फिर वो तुमसे नाराज हो जाएगा, फिर तुम्हें नुकसान होगा, क्योंकि उससे जो फायदा मिलता रहा वो अब नहीं मिलेगा। वो है दुनियादारी। पवित्र शास्त्र में नीति वचन में लिखा है, हम मुझे चैप्टर अभी एकदम याद नहीं है, उसमें लिखा है कि जो मित्र प्यार करता है उससे चोट पहुंच सकती है। बल्कि इस तरह से लिखा है कि एक मित्र के द्वारा जब हमें चोट पहुंचती है उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा मित्र नहीं है, जो हमारा दुश्मन है, वो अच्छी अच्छी बातें बोलता रहेगा। नीति वचन में लिखा है कि वो बहुत से चुंबन देगा, यानी आपको इस तरह से आपको धोखा देगा कि मैं आपके साथ हूं, आपको झूठ बोलेगा कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो जबकि आप गलत जा रहे होंगे। अगर आपको वचन दिखा के कोई समझाता है कि भाई आप गलत हो, बहन आप गलत हो, तो समझ लेना कि वो आपको प्यार करता है, इसलिए तो वो दिखा रहा है। नीति वचन जो है बुद्धि की पुस्तक है, इसलिए नीति वचन को पढ़ा करिए, कभी 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 पढ़ लेना, बुद्धि की बातें उसमें है। 14वें पद में पौलुस क्या कहता है, या पवित्र आत्मा क्या कहता है कि यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो। बहुत मुश्किल बात प्रभु कहता है। इसका मतलब संगति बहुत जरूरी है। चर्च में, कलीसिया में भाई बहनों को एक दूसरे के साथ संगति रखना जरूरी है। संगति में हमारी सुरक्षा है, संगति से एक दूसरे को फायदा है। संगति के कारण हमें पता चल जाता है एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, और इस कारण हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। और आज के जमाने में संगति करना आसान है, क्योंकि हमारे पास सेल फोन्स है, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल्स, इन सब चीज़ों की फैसिलिटी है। एक सेकंड में हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, हमें एक दूसरे का पता लगता है। और जैसे ही हमें पता चलता है किसी को किसी भी बात को लेकर ज़रूरत है, किसी भी समस्या है, तुरंत हम प्रार्थना करते हैं। पहले ज़माने में ये सब कुछ नहीं था, तभी लोग संगति रखते थे, एक दूसरे से मिलने के लिए जाते थे, हाल चाल जानने के लिए। आज हमें जाने की जरूरत नहीं, आज हमारे लिए बहुत आसान कर दिया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो अनुचित चाल चलता है, जो वचन के अनुसार नहीं चल रहा है, उसको उस संगति का फायदा मत देना, उसको बाहर निकालना और फिर इंतजार करना जब वो मन फिराएगा, जब वो अपने पाप को पहचान लेगा, प्रभु के सामने अंगीकार करेगा, तब उसको वापस लेना। ये डिसिप्लिन परमेश्वर हमसे
करने के लिए कहता है। इसमें लिखा है उसकी संगति ना करो जिससे वे लज्जित हो। और ये भी लिखा है 15 पद में, उसको भी साथ पढ़ लेना जरूर। लिखा है कि उसे बैरी या दुश्मन ना समझना, पर भाई जानकर उसको चिताओ। तो संगति ना रखने के लिए कहा, लेकिन संगति रखने से पहले हमें क्या, नहीं, संगति ना रखने के लिए कहा, लेकिन वो उस कदम को उठाने से पहले हमें एक काम करना होगा, उसको बार बार समझाना है, चिताना है। और फिर जब हमें लगता है कि ये नहीं सुन रहा है या ये नहीं सुन रही है, तब हम उसको संगति से बाहर निकालेंगे, यानी उसके साथ संगति नहीं करेंगे, ताकि वो लज्जित हो जाए। या लज्जित के क्यों होगा, या लज्जित होने का मतलब क्या है, वो अपने पाप को पहचान लेगा, उसको समझ में आएगा कि वो पाप कर रहा है, वो गलत जा रहा है, और उस बात से वो लज्जित होगा कि मैं गुनाह कर रहा हूं या मैं गुनाह कर रही हूं, तब हम उसको वापस लेंगे। तो कलीसिया मजाक नहीं है। हमें एक दूसरे पर दृष्टि रखनी है, नजर रखना है, और जरूरत पड़ने पर हमें संगति से निकालना है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सतर्क रहें, सचेत रहें, सावधान रहें अपने भाई बहनों के प्रति। और जिस तरह परमेश्वर हमसे प्यार करता है, उसी तरह हम एक दूसरे को प्यार करें। दुनियावी प्यार से प्यार करने के लिए नहीं कहा है आपको। और पिछली बार मैंने आपको कहा था कि पवित्र आत्मा हमें यह नहीं कहता कि हम जासूसी करें, हमें ये कहता है कि हम नजर रखें, क्योंकि हम प्यार करते हैं, क्योंकि हम दूसरों की सहायता करना चाहते हैं। और यदि सभी विश्वासी लोग ऐसा करेंगे एक दूसरे के साथ, तो कलीसिया जो है काफी स्वस्थ रहेगी, हेल्दी रहेगी। और यदि कोई भटक गया है या परमेश्वर के वचन से हट गया है, तो उसको वापस आने का मौका मिलेगा। अगर कलीसिया के सदस्य या अंग जो है सतर्क नहीं है, सचेत नहीं है, तो एक पापी व्यक्ति का, यानी एक संत जो पाप में जी रहा है, उसका लौट कर आने का चांसेस कम है, क्योंकि उसको पूरी तरह से कलीसिया की सहायता मिल रही है उस गुनाह में जीने के लिए। आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा बाइबल में कि प्रेम जो है अनेक पापों को ढांप देता है। लव कवर्स मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। इस बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी एक बाइबल का वर्स है, एक पद है, एक पैसेज है जो लोग ठीक से ना समझने के कारण गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि देखो बाइबल में लिखा है कि लव कवर्स मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। ये लिखा है पतरस की पहली पत्रिका 4:8 में। हम अगली बार इस पर चर्चा करेंगे। आप लोग एक दो बार पढ़ लेना और देख लेना कि आपको क्या समझ आता है। फिलहाल हम यहाँ रुक जाते हैं। हमने अभी तक देखा है कि पवित्र शास्त्र में एक जगह में नहीं, दो बार नहीं, बार बार ये आदेश है कि हम एक दूसरे पर ध्यान रखें, एक दूसरे की परवाह करें, क्योंकि हम सब मिलकर प्रभु की देह है। और हमें, अगर हम ये दावा करते हैं या ये सोचते हैं कि हम दूसरों को प्यार करते हैं, तो हमें ये सब कुछ करना चाहिए। यानी यदि हम ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम प्यार नहीं कर रहे हैं। जो प्यार करता ना, वो अपना हम दिल्ली में बोलते ना, अपना सेफ साइड लेके नहीं चलता वो, कि मैं क्यों बुरा बन जाऊं। वो ये नहीं सोचेगा, वो बुरा बनने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो बाकी लोगों को प्यार करता है। इसलिए आज से हम प्यार को भी परमेश्वर के वचन से समझने की कोशिश करेंगे। इस प्यार को लेके मैंने एक बार शायद सिखाया जरूर है, आपको यूट्यूब में मिलेगा, टीचिंग होगी जरूर, अंग्रेजी में या हिंदी में, दोनों में से एक भाषा में होगी। आप उसको भी सुन सकते हैं, खुद अपना भी अध्ययन कर सकते हैं। हमें पवित्र शास्त्र के अनुसार प्यार करना चाहिए, जिसमें डिसिप्लिन है, जिसमें अनुशासन है, जिसमें
पाप करने वाले को समझाया जाना भी पाया जाता है, उसको सहना भी पाया जाता है, उसके लिए प्रार्थना करना भी, उसके लिए प्रार्थना में लड़ना, ये सब कुछ पाया जाता है। लेकिन आज फिलहाल हम यहाँ रुक जाते हैं। आप सबका धन्यवाद आज के इस अध्ययन में आने के लिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि जो बातें हम इस अध्ययन में देख रहे हैं, इस अध्ययन के बाद भी फिर से देख लीजिए और समझ लीजिए अच्छी तरह से, और इसको प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। इन बातों को समझना या यहाँ पे फ्राइडे के दिन आके इस लेक्चर या टीचिंग को सुनना काफी नहीं है, इसको प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक जगह पे इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। आपके पास फोन है, आपके पास सारी सुविधाएं अभी है।